Welcome to DSCJ Home Classes, an attempt to connect learners with instructors, a digital initiative by the Directorate of School Education Jammu और वर्दी डायरेक्टर श्रीमती अनुराधा गुप्ता जी, आई कांता देवी टीचर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गढ़ी जोन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर. Hello students, today we are going to start geography chapter resources and development. Today's topic is land resources. ये फर्स्ट चैप्टर के अंडर ही आता है. लैंड रिसोर्सेज overview. Today we are going to discuss about land resources, land utilization, wasteland, land degradation and conservation measures, soil as a resource, classification of soil, soil erosion and soil conservation. तो first of all we are going to discuss land resources. तो लैंड इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस. हम सब जानते हैं लैंड जो है वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है. इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. तो लैंड जो है वो सपोर्ट करती है जितनी भी टाइप की वेजिटेशन है वो लैंड पे ही ग्रो करती है. वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, हम सब के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो भी हैं, ट्रांसपोर्ट जो है, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, ऑल डिपेंड्स ऑन द लैंड एज अ रिसोर्स. तो इंडिया हैज़ अ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स. हमारे इंडिया में हम सबको पता है जैसे अलग अलग रिलीफ फीचर्स में आती है लैंड. जैसे माउंटेन्स, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेटूज़ हैं, कहीं प्लेन्स हैं एंड कहीं पे आइलैंड्स हैं. अब लैंड यूटिलाइजेशन, कि लैंड का यूज़ कैसे कैसे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, लैंड यूटिलाइजेशन क्या है. तो लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस. फॉरेस्ट के अंडर है लैंड. लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कुछ ऐसी लैंड है जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, जैसे बैरन एंड वेस्ट लैंड. ये बंजर भूमि, यहाँ पे कुछ भी उगाना या उगना पॉसिबल नहीं है. ऑलमोस्ट यहाँ पे कोई किसी टाइप की वेजिटेशन नहीं होती है. रॉकी सॉइल होती है वहाँ की, सैंडी. लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, वो वाली लैंड जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रही है. फेलो लैंड जो है वो एरेबल लैंड है, मींस कृषि के योग्य लैंड है, लेकिन किसी कारण उसको 2 या 3 साल से ऐसे ही छोड़ा जाता है. अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स आ गए एंड वो लैंड जो एग्रीकल्चर के अंडर है. देन वेस्ट लैंड इज़ द लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, जो अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए इस्तेमाल हो रही है, विच इंक्लूड रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज दैट लैक्स वाटर, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्री एक्सेट्रा. कंटिन्यूस यूज़ ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हम लैंड को लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट. बिना किसी अप्रोप्रिएट मेजर्स के इसको कंजर्व या मैनेज करने की कोई कोशिश नहीं की गई है. इट हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन, जिसकी वजह से लैंड जो है वो डिग्रेड हो गई है, इसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब हो गई है. Then what is land degradation? Human activities such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying have contributed significantly to land degradation. हमारी ही जो एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, लाइक हम पौधों को, जंगलों को लगातार काटते जा रहे हैं. माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मिनरल्स को निकाला जा रहा है, स्टोन्स को निकाला जा रहा है ज़मीन के अंदर से, जिस वजह से लैंड जो है वो डिग्रेड हो रही है. और इसका मेन कारण जो है वो है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस. इंडस्ट्री से निकलने वाला जो केमिकल्स, वेस्ट वगैरह जो है वो एक मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन है.
हमारी लैंड और वाटर जो है वो पल्यूट होता जा रहा है इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के अलग अलग हिस्सों में। सम ऑफ द वेज थ्रू विच वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, कुछ जो हमारे पास तरीके हैं जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं, वो है एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ लगाने चाहिए और ग्रेजिंग की भी प्रॉपर मैनेजमेंट करनी चाहिए। जैसे कि हम अगर किसी जगह पे अपने एनिमल्स को ग्रेज कर रहे हैं तो फिर कुछ समय के लिए हमें गैप देना चाहिए और दूसरी जगह पे जानवरों को चुगाना चाहिए। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर वेल्स ऑफ प्लांट्स, अपनी जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है हमें उसके आसपास शेल्टर वेल्स बनानी चाहिए, प्लांट्स को रोज़ में लगाना है। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाई ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, जैसे रेगिस्तान में सैंड ड्यून्स बनते हैं तो उनको हमें स्टेबलाइज करने के लिए वहाँ पे हमें थॉर्नी बुशेस, कांटेदार जो झाड़ियाँ उगती हैं वहाँ पे उनको ग्रो करना चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स, हमारी जो वेस्ट लैंड है उसको प्रॉपरली मैनेज करना है। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, कि हमें जो इंडस्ट्री से निकलने वाले जो वेस्ट हैं उनको प्रॉपरली पहले ट्रीट करना है, उसके बाद ही उनको डिस्पोज करना है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉइल एज अ रिसोर्स। तो सॉइल भी हमारी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एक रिन्यूएबल नेचुरल सोर्स है। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। हमारे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो इसी के द्वारा करते हैं, सॉइल के द्वारा ही। और बहुत सारी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी पृथ्वी पर, उनको भी सपोर्ट काउंट कर रहा है सॉइल। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर्स इन डेप्थ। तो कई हज़ारों साल लग जाते हैं सॉइल को बढ़ने में, कुछ सेंटीमीटर्स की डेप्थ में, गहराई में। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर की जो अलग अलग फोर्सेस हैं, एज चेंज इन टेम्परेचर, जैसे हमारा टेम्परेचर बदलता रहता है। एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, जो हमारा बहता हुआ पानी है उसकी एक्शन से। विंड, हवा से। एंड ग्लेशियर्स, जो बर्फ़ के बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं उनकी वजह से। एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स, आपको पता होगा डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो डेड बॉडीज़ या कोई भी जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको डिकम्पोज करते हैं। कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इन्हीं की वजह से सॉइल बनती है। देन पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, vegetation and other forms of life and time are important factors in the formation of soil। अब जो पेरेंट रॉक है जहाँ से सॉइल बन रही है, या वहाँ का मौसम, जो वेजिटेशन वहाँ की, और अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ या टाइम जो है, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं सॉइल के बनने में। देन केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस, कुछ केमिकल और कुछ ऑर्गेनिक चेंजेस आती रहती हैं सॉइल में, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। Then we have types of soils. There are 6 types of soils: alluvial soil, red soil, black soil, laterite soil, desert soil, mountain soil। इसमें से कुछ ही पढ़ेंगे हम, 2-3 इम्पोर्टेंट। पहली है alluvial soil। alluvial soil जो है इज़ द मोस्ट फर्टाइल एंड वाइड स्प्रेड soil फाउंड इन इंडिया। ये बहुत ही उपजाऊ है और बहुत जगह पर पाई जाती है, वाइड स्प्रेड है इंडिया में। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फाइन सिल्ट कॉल्ड alluvium by the rivers।
ये फाइन सिल्ट की वजह से जो भी पानी के साथ रिवर्स में जो कूड़ा कचरा जो भी आता है उनके डिपॉजिट होने से ये सॉइल बनती है। इट इज़ फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, गुजरात प्लेन एंड कोस्टल प्लेन्स। ये कहाँ पे होती है ज़्यादातर? नॉर्दर्न प्लेन्स में, गुजरात प्लेन्स में एंड द कोस्टल प्लेन्स में। इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, इसमें रेत भी है, सिल्ट है एंड क्ले है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू खदर एंड बंगर, मीन्स न्यू एलुवियम एंड ओल्ड एलुवियम। इट कंटेन्स साइल न्यूट्रिएंट्स सच एज पोटैश। इसमें क्या क्या पाया जाता है न्यूट्रिएंट के रूप में? पोटाश है, फॉस्फोरिक एसिड है एंड लाइम। सो इट इज़ फर्टाइल एंड गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, राइस, व्हीट एंड पल्सेस। इसमें गन्ना, चावल, गेहूँ और दालें वगैरह उगती हैं ज़्यादातर। देन रेड सॉइल, सीन मेनली इन लो रेनफॉल एरियाज़। ये ज़्यादातर लो रेनफॉल एरियाज़ में पाई जाती है। पोरस है, फ्राइबल स्ट्रक्चर है। पोरस मीन्स इसके थ्रू हवा या पानी जो है वो निकल सकता है। फ्राइबल स्ट्रक्चर है, लूज स्ट्रक्चर्स। एब्सेंस ऑफ लाइम, कंकर, इसमें लाइम नहीं होता। कंकर मीन्स इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। डेफिशिट इन, इसमें क्या क्या नहीं है? लाइम, फॉस्फेट, मैंगनीज, नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड पोटाश। कलर रेड कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। रेड कलर इसलिए होता है क्योंकि इसमें आयरन जो है वो इसमें मिक्स हो गया होता है, डिफ्यूज़ हो गया होता है रॉक्स में। द लोअर लेयर इज़ रेडिश येलो और येलो। टेक्सचर किसका है? टेक्सचर कैसा है इसका? सैंडी टू क्ले एंड लोमी। सैंडी है, क्ले टाइप एंड लोमी है। लोमी मीन्स जिसमें फर्टिलिटी भी होती है, सैंड्स वगैरह भी। वीट, कॉटन, पल्सेस, टोबैको, ऑयल सीड्स, पोटैटो स्टार कल्टिवेटेड। It is found in Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Odisha, Chhattisgarh and Jharkhand. Now black soil, also known as rigor soil. Rigor soil भी बोला जाता है black soil को. Rigor means cotton, best soil for cotton cultivation. Rigor का मतलब है cotton और ये soil जो है वो cotton की खेती के लिए बहुत अच्छी है. मोस्ट ऑफ द डेक्कन इज़ ऑक्यूपाइड बाई ब्लैक सॉइल. अब जो डेक्कन एरिया है दैट इज़ डेक्कन प्लेट्यू, जो ईस्टर्न और उसका साउदर्न का बहुत बड़ा प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू, ट्रायंगुलर इन शेप. यहाँ पे ज़्यादातर ब्लैक सॉइल पाई जाती है. हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, इसकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा है. सॉइल इज स्टिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड. ये स्टिकी चिपचिपी होती है जब गीली होती है एंड श्रिंक हो जाती है जब सूख जाती है. सेल्फ प्लोइंग इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्लैक सॉइल. सेल्फ प्लोइंग मीन्स इसमें अगर बीज कहीं पे गिरे होंगे तो खुद वो पड़ जाएंगे अंदर. एज इट डेवलप्स वाइट क्रैक्स व्हेन ड्राइड, जैसे सूखती है तो इसमें बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं. रिच इन आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम. डेफिशिट इन, इसमें ज़्यादातर ये आयरन, लाइम, कैल्शियम पाया जाता है. और क्या नहीं पाया जाता? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर. कलर इसका डीप ब्लैक टू लाइट ब्लैक होता है. इट इज़ मेनली फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप रीजन ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. नाउ लेटराइट सॉइल, नेम फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक. लेटर का मतलब है ब्रिक. ब्रिक क्या होती है? जैसे ईंट. बिकम सो सॉफ्ट व्हेन वेट एंड सो हार्ड व्हेन ड्राइड. गीला होने पर बहुत ही नरम और सूख जाने पर सख्त हो जाती है. फाउंड इन द एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा या ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे पाई जाती है. फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हाई लीचिंग ड्यू टू रेनफॉल, जहाँ पे हाई लीचिंग की वजह से, जो रेनफॉल की वजह से ये बनती है. ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल विल बी रिमूव्ड फर्स्ट.
ऑर्गेनिक मैटर जो है साइल का वो जल्दी से निकल जाता है बाय द बैक्टीरिया एज इट इज़ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमस विल बी टेकन क्विकली बाय द ट्रीज एंड अदर प्लांट्स। जैसे कि हाई टेम्परेचर में ह्यूमस जो है वो क्विकली अब्जॉर्ब कर लेते हैं ट्रीज एंड अदर प्लांट्स, दस ह्यूमस कंटेंट इज लो, इसलिए ह्यूमस कंटेंट कम रहता है। रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम ज़्यादा है, आयरन और एल्यूमिनियम ज़्यादा है इसमें, और नाइट्रोजन पोटाशियम लाइम ह्यूमस कम है। कलर रेड कलर ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड। राइस, शुगर केन, कैशू नट्स ज़्यादा उगाए जाते हैं। इट इज़ गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड कैशू नट। इट इज़ फाउंड इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड असम। एरिड साइल, एरिड साइल ऐसी होती है जहाँ पे नमी की बहुत कमी होती है, ज़्यादा ड्राई सॉइल होती है। देन वी आर लेफ्ट विद साइल एरोजन एंड साइल कंजर्वेशन। साइल एरोजन क्या है? रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय नेचुरल एजेंसीज इज कॉल्ड साइल एरोजन। टॉप सॉइल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह रिमूव हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है नेचुरल एजेंसीज की वजह से, जिसे साइल एरोजन कहते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय रनिंग वाटर एंड विंड, बहते हुए पानी में या तेज़ हवा की वजह से। कुछ अदर रीजंस भी हैं इसके साइल एरोजन के, जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज स्केल साइल एरोजन। अब टू टाइप्स ऑफ एरोजन होते हैं, एक गुली एरोजन और एक शीट एरोजन। गुली एरोजन जो है वो रिवर्स के साइड वाली जो सॉइल है वो वॉश अवे हो जाती है पानी के फ्लो की वजह से, जिससे साइल एरोजन होता है। और शीट एरोजन जो है ये वास्ट एरिया कवर करती है, प्लेन्स ड्यू टू फ्लड्स या हिली एरियाज, स्लोपी एरियाज में। देन साइल कंजर्वेशन मेजर्स, साइल को कंजर्व करने के मेथड्स। पहला है कंटर प्लोइंग, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। प्लोइंग अलोंग द कंटर लाइंस बनी हुई हैं, इनके साइड साइड में उगाएंगे फसल, विच कैन डेसिलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स, जैसे स्लोप्स में जो पानी की स्पीड है वो कम करेगा। देन सेकेंड मेथड है टेरेस फॉर्मिंग, जैसे स्टेप फॉर्मिंग होती है पहाड़ी हिली एरियाज़ में, स्लोपी एरियाज़ में। स्टेप कैन बी कट आउट, स्टेप्स कट किए जाते हैं ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट्स साइल एरोजन, इससे साइल एरोजन कम होता है। देन स्ट्रिप क्रॉपिंग, लार्ज फील्ड्स आर डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, बड़े बड़े जो खेत हैं उनको स्ट्रिप्स में डिवाइड किया जाता है, और स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो, उनके बीच में छोटी छोटी लाइनें जो हैं, जो स्ट्रिप्स जो हैं वो ग्रास की उगाई जाती हैं। दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ द विंड की जो फोर्स है वो कम करते हैं। दिस मेथड इज़ कॉल्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग। देन शेल्टर बेल्स, जैसे पिक्चर में देख रहे हो आप, प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर। थैंक यू।